एक मित्र ने प्रश्न पूछा है कि विपश्यना करता हूँ, लेकिन नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा हावी हो जाती है कभी कभी और डर लगने लगता है। कैसे मैं इस सब से बाहर निकलूं? कैसे मैं इस सब से निजात पाऊं? मार्गदर्शन करें। विपश्यना में जब भी कोई व्यक्ति नकारात्मक हो जाता है, नेगेटिविटी आ जाती है, डिप्रेशन की तरफ जाता है, डर भय बढ़ता जाता है और वासनाएं उसका पीछा नहीं छोड़ती। डर होता है, जो करना चाहता है वो नहीं कर पाता है, तो क्रोध पैदा होता है और क्रोध में फिर वह झल्ला जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है। स्वभाव से चिड़चिड़ा हो जाना, बार बार भय में और डर में, अपने भविष्य के प्रति डर, अपने खाने पीने को लेकर डर भय, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने को लेकर डर भय, भविष्य में क्या होगा इसका डर भय, अपनी जितनी भी उसकी लाइबिलिटीज हैं, उसका उत्तरदायित्व है, उन उत्तरदायित्वों को पूरा नहीं कर पाने का भय डर उसको बुरी तरह से घेर लेता है और एक स्थिति ऐसी आती है कि वह बहुत ज़्यादा नकारात्मक हो जाता है। विपश्यना करने को कहा जाता है ऐसे में, लेकिन विपश्यना में मन नहीं लगता। विपश्यना करता भी है, लेकिन नकारात्मकता फिर हावी हो जाती है। फिर डरता हुआ, वह भयभीत होता हुआ और ज़्यादा चिड़चिड़ा और ज़्यादा नकारात्मक हो जाता है। क्या करें? बुद्ध ने मार्ग दिया नवसिवधिक। नवसिवधिक मार्ग ऐसे व्यक्तियों के लिए ही है जो बहुत ज़्यादा नकारात्मक हो जाते हैं। नवसिवधिक मार्ग उन्हीं लोगों के लिए है जिनके अंदर वासनाएं बुरी तरह से दबी हुई हैं और बार बार उठ उठ कर उन पर हमला करती है। नवसिवधिक उन्हीं लोगों के लिए है जो बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, भय से कांप रहे हैं। नवसिवधिक उन्हीं के लिए है जो डिप्रेशन में है। नवसिवधिक उन्हीं के लिए है जो इस जीवन को नित्य और परमानेंट मानकर बैठे हैं। नवसिवधिक मार्ग उन्हीं के लिए है जिनको लगता है कि जीवन में अब कोई सार नहीं, हम कुछ कर नहीं पाए और सब लोगों ने सब कुछ लूट लिया है। हमारे अंदर उतनी क्षमता नहीं है, हमारे अंदर उतने कार्य करने के साधन नहीं हैं, हमारे अंदर उतनी सुविधा नहीं है, हमको उतनी सुविधा नहीं मिली। इस तरह से जो नकारात्मक हो जाता है, डर और भय से भर जाता है, ऐसे व्यक्तियों के लिए बुद्ध ने नवसिवधिक बताया। नवसिवधिक को जो भी व्यक्ति गहरे में अपने जीवन में उतारेगा, वह नकारात्मकता से, डर से, भय से, क्रोध, द्वेष से और हीन भावना से, डिप्रेशन से, सबसे बाहर आ जाएगा और उसको अनित्यता का बोध इतना गहरा हो जाएगा कि फिर उसको किसी भी प्रकार की चिंता रहती नहीं। यह नवसिवधिक बुद्ध ने बहुत ही विशेष मार्ग बताया उन लोगों के लिए जो इस तरह से अपने जीवन में जूझ रहे हैं। नवसिवधिक में जो व्यक्ति काम वासना में हैं, जो व्यक्ति डर से भरे हुए हैं, हजार समझाने पर भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। उनके भीतर बार बार वह संस्कार उभर उभर कर आते हैं। उनको यह नवसिवधिक मार्ग में यह ऑटो सजेशन देना होगा। ऑटो सजेशन ऐसा कि भीतर गंदगी ही गंदगी है, किसी भी तरह की सुंदरता नहीं। जब ध्यान करने के लिए बैठते हैं तो
चेहरा, कोई सुंदर रूप सामने आ गया, कोई पुरुष, कोई नारी, कोई और कोई विचार डर के, भय के, डिप्रेशन के। ऐसा लगता है जैसे वह आदमी कीचड़ में धंसा है और वह कीचड़, वह गंदगी बार बार उसके स्मरण में आ जाती है। बार बार उसको उन सब बातों का इतना पश्चाताप, इतना एहसास और इस तरह से आंदोलित हो जाता है उसका शरीर और उसका मन कि वो व्यक्ति फिर उसी कीचड़ में घुस जाता है, दलदल में फंसा हुआ सा है। ऐसे व्यक्ति के लिए बुद्ध ने नवशिवतक दिया कि ऐसी आसक्ति कैसे टूटेगी। बुद्ध ने कहा कि नवशिवतक के लिए शमशान में जाओ, शमशान में जाओ और देखो वहां मुर्दा जल रहा है, देखो वहां किस तरह से लोग बिलक बिलक कर रो रहे हैं, देखो वहां किस तरह से उस मुर्दे को स्नान करवाया जाता है, देखो उस मुर्दे को जिसके अंदर अब कोई जान नहीं, जो कभी बोलता था, जो कभी व्यापार करता था, जो कभी अपने को बहुत बड़ा ज्ञानी कहता था। देखो उस व्यक्ति को जो कुछ ही देर पहले अपना घर परिवार, अपने बच्चे, अपने व्यापार, अपने धन धान्य को इतना मोह और इतना प्यार करता था, अब वह उसके सामने ही खड़े हैं, लेकिन अब वह बात भी नहीं कर सकता। अब वह उसको, उसके वह प्यारे लोग उसको आग लगा रहे हैं, रो रहे हैं, बिलक रहे हैं, लेकिन उसको आग लगा रहे हैं, उसको जला रहे हैं। कभी यह वही लोग हैं आग लगाने वाले जिनको उसने गोदी में खिलाया, जिनको उसने पैदा किया, जिनको उसने पाला पोसा बड़ा किया। न जाने कितने मिथ्याचरण किए होंगे, न जाने कितने झूठ बोले होंगे, न जाने किस तरह से धन कमाया होगा, न जाने किस तरह के कर्म किए होंगे। आज यह लोग उसको आग के हवाले कर देते हैं और वह बुरी तरह से धूं धूं करके जल रहा है, लेकिन अब वो कुछ कह नहीं सकता, अब वो रो नहीं सकता, अब वो बिलक नहीं सकता। क्या हकीकत है, क्या सच्चाई है इस शरीर की? और इस शरीर की इस सच्चाई को देखने के बाद उसका डर जाता रहता है, उसका भय जाता रहता है, उसकी वासना, उसकी कामना जाती रहती है, उसका डिप्रेशन जाता रहता है, उसका गुस्सा, उसका द्वेष जाता रहता है, उसका मोह, उसका लोभ जाता रहता है, उसकी ईर्ष्या, उसकी नफरत जाती रहती है। तब उसे पता चलता है कि जीवन की सच्चाई यही है और आज नहीं तो कल मेरे साथ भी यही होने वाला है। मेरे भी अपने जो आज मुझे इतना प्यार करते हैं, मेरे भी अपने जिनको मैं खून से सींचकर बड़ा किए हुए हूँ, जिनको मैंने पालने पोसने के लिए कितनी मेहनत की है, जिनके लिए मैं जी जान हड्डी तोड़ मेहनत कर रहा हूँ, आज नहीं तो कल वह मुझे इसी तरह से शमशान घाट में लाएंगे और मेरे शरीर की यही गति होने वाली है। मेरे को इसी तरह से आग में जला दिया जाएगा या इसी तरह से मुझे जमीन में दफना दिया जाएगा या इसी तरह से मेरे टुकड़े टुकड़े करके चील कौवों के लिए छोड़ दिया जाएगा, जंगली जानवरों के लिए छोड़ दिया जाएगा, या मैं
जब मेरा यह शरीर छूटेगा, जब मेरी मौत होगी, तो इसमें से इसी तरह से गंदगी निकलेगी, इसमें से बदबू आएगी, सड़न आएगी। यह नीला पड़ चुका होगा, यह फूल चुका होगा, इसमें से पानी टपक रहा होगा, इसमें से मवाद टपक रहा होगा, या जंगली जानवर इसको नोच नोच के खा रहे होंगे। हड्डी हड्डी न जाने कहाँ पड़ी होगी, सारा मांस कीड़े खा चुके होंगे, कीड़े पड़ चुके होंगे, और इतनी बुरी बदबू दूर दूर तक लोग नाक मुंह बंद करके उस तरफ से गुजरेंगे, कोई मेरी तरफ देखेगा भी नहीं। आज मेरे को सलाम करने वाले लोग तब नाक और मुंह बंद करके दूर से जाएंगे, मेरी तरफ को नहीं देखेंगे। यह इस शरीर की हकीकत है। इस शरीर में, जिसमें मैं इतना क्रीम पाउडर लगा रहा हूँ, जिसमें मैं सुगंध सेंट छिड़क रहा हूँ, जिसको मैं सजा धजा कर चलता हूँ, जिसके लिए मैं ब्यूटी पार्लर में जाकर न जाने कितने लेप लगवा रहा हूँ, न जाने किस तरह से अपने बालों को सजा धजा रहा हूँ, न जाने कितने प्रकार से कपड़े बनवा रहा हूँ, न जाने कपड़ों को खरीदने के लिए कहाँ कहाँ कितने मॉलों में मैं जाता हूँ, कितनी दुकानों में मैं जाता हूँ, न जाने कहाँ कहाँ से मंगवा रहा हूँ, न जाने शॉपिंग करने के लिए मैं कितने शहरों में घूमता हूँ। अपने को अच्छा दिखने के लिए मैं घंटों शीशे के आगे खड़ा हूँ, अपने बालों को निहार रहा हूँ, अपनी आँखों को निहार रहा हूँ, अपनी ड्रेस को देख रहा हूँ, अपने डील डॉल वाले शरीर को देख रहा हूँ। और इसकी हकीकत यह है कि एक दिन जब यह आग के हवाले होगा, या कीड़े इसको खा रहे होंगे, या इसमें से इस तरह से पानी टपक रहा होगा, बदबू होगी, उसमें से मवाद टपक रहा होगा, दूर दूर तक बदबू ही बदबू होगी, जहाँ भी हवा जाती होगी वहाँ बदबू होगी, और लोग बहुत ही बुरे मन से उस सांस को ले रहे होंगे, नाक मुंह बंद करके गालियां दे रहे होंगे। न जाने कितनी दुर्दशा मेरी हो रही होगी। और आज मैं डिप्रेशन में हूँ, आज मैं इस व्यक्ति पर गुस्सा कर रहा हूँ, आज मैं घर परिवार में कलह कलेश कर रहा हूँ, आज मैं अपने को इतना बड़ा डिक्टेटर समझ रहा हूँ, आज मैं अपने को इतनी बड़ी कुर्सी में बैठा हुआ देश का बड़ा महान आदमी समझ रहा हूँ, आज मैं बड़ा व्यापारी बन रहा हूँ, आज न जाने मैं कितने झूठ बोलता हूँ, आज न जाने मैं कितना मिथ्याचरण करता हूँ, आज मैं धोखाधड़ी से जब पैसे कमाता हूँ तो कितना खुश होता हूँ कि देखो मेरे अंदर कितना कैलिबर है, देखो मेरी चालाकी, देखो मेरा कितना इंटेलिजेंट है, देखो मैं कितना इंटेलिजेंट हूँ, देखो मेरी बुद्धि कितनी चलती है, देखो मैंने कितना इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, देखो आज मैंने कितना फंड इकट्ठा किया हुआ है, आज मेरा फॉर्च्यून देखो, आज मेरा लोग सम्मान करते हैं, आज लोग मेरी वाहवाही करते हैं, आज लोग मेरे नक्शे कदम पर चलना चाहते हैं, आज मैं लोगों के सामने कितना प्रतिष्ठित हूँ। लेकिन मैं जो कुछ भी हूँ, मैं जितनी भी हीन भावना से भरा हूँ भला, मैं जितनी भी काम वासना से भरा हूँ भला, लेकिन यह शरीर इसी तरह से गल गल के सड़ सड़ के नष्ट हो जाने वाला है। और मैं इस शरीर के लिए वासना कर रहा हूँ, और मैं इस शरीर के लिए इतना दुखी और इतना चिंतित हूँ, और मैं इन बाल बच्चों के लिए, इस परिवार के लिए इतना दुखी हूँ जो मुझे ले जाकर आग के हवाले कर देंगे, जो मेरे सामने रोएंगे, जो मेरे सामने गिड़गिड़ाएंगे, जिनको मैं चुप भी नहीं करा पाऊंगा।
जो जो मेरे पर कोई रहम नहीं करेंगे, जो मेरे को आज मेरे पाँव छूते हैं, आज मेरी इतनी इज्जत करते हैं, वही लोग घर में जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी मुर्दे को शमशान ले चलो, जल्दी करो इसको बांधो, जल्दी रिश्तेदारों को बुलवाओ, जल्दी इसको घर से हटाओ। वही लोग जो मेरे आज इतने प्यारे हैं, वही लोग मेरे से डरने लगेंगे। वही लोग जो मेरे प्यारे हैं, आज वो मेरे को भूत कहने लगेंगे, प्रेत कहने लगेंगे। वही लोग जो मेरे प्यारे हैं, आज वह मुझे मेरे सर पर डंडा मारेंगे, आग के हवाले करने के बाद तब कहेंगे कि तेरा और मेरा आज से कोई रिश्ता नहीं। यह सच्चाई है जीवन की। और मैं डिप्रेशन में हूँ। इस वजह से मैं डिप्रेशन में हूँ कि मैं अपने जीवन में क्या करूँगा। मैं जीवन में कुछ कर नहीं पाया। मेरे से सब लोग आगे निकल गए। आगे निकल के भी कहाँ जाएंगे? आगे निकल के भी उनका भी डेस्टिनेशन वही है। उनको भी इसी तरह से उनके अपने, जिनको उसने खून से सींचा है अपने, वो उसको आग के हवाले कर देंगे। रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, लेकिन डरेंगे भी, भूत कहेंगे, प्रेत कहेंगे। जल्दी से जल्दी इंतजाम करेंगे, जितना मर्जी पैसा हो खर्च करके किसी भी तरह से 2-3 घंटे 4 घंटे में आग के हवाले करके नामो निशान मिटा देंगे। और मैं काम वासना में हूँ। इस शरीर की वासना में मैं दूसरे से किस जिल्लत से मैं अपनी जिंदगी जीता हूँ, कितना अहंकार से भरा हूँ मैं, किस तरह से वासना में भरा हूँ मैं इस शरीर के लिए, किस तरह से गिड़गिड़ाता हूँ, किस तरह से आगे पीछे घूमता हूँ मैं। दूसरे शरीर की चाह कहीं छूने को मिल जाए, कहीं वासना करने को मिल जाए। यह शरीर जिसके अंदर गंदगी ही गंदगी है, इसमें से खून टपकता है, इसमें से मवाद टपकता है, इसमें से नाक टपकती है, इसमें से मल टपकता है, मूत्र टपकता है। इसमें क्या अच्छा है? रोज ये बदल रहा है। इसको लेप कर करके, इसमें सेंट छिड़क छिड़क के, इसमें इत्र छिड़क छिड़क के मैं लोगों के सामने अपने को ऐसे पेश करता हूं जैसे मैं ऐसे ही रहने वाला हूं, जैसे मैं एक बनावटी डेमो हूं। इस तरह से मैं अपने को इस जीवन में पेश करता हूं, इस जीवन को जीता हूं। एक शरीर के खातिर वासना में लिप्त हूं, और अगर वासना नहीं मिलती तो इसी बदबू से भरे हुए, क्रोध, द्वेष और नफरत से भरे हुए, गंदगी से भरे हुए शरीर के लिए मैं दुखी हो जाता हूं, पीड़ित हो जाता हूं। अपने शरीर का एक बाल अगर खाने में गिर गया तो मैं चिड़चिड़ा हो जाता हूं, दुख से भर जाता हूं, क्रोध से भर जाता हूं। और यह बाल हकीकत है। यह बाल फिर भी बढ़ता रहता है, यह बाल फिर भी गिरता रहता है। मैं बाल को देख के मुझे इतना चिड़चिड़ापन है, और जब यह पूरा शरीर जलता है आग में तो इसमें से सब भस्मीभूत हो जाता है। मैं कहाँ चला जाता हूँ? और आज मैं नफरत कर रहा हूँ, आज मैं गुस्सा कर रहा हूँ। किन पर गुस्सा कर रहा हूँ? क्या हकीकत है इस जीवन की? इस जीवन की कोई हकीकत नहीं, उसके बावजूद भी मुझे यह कितना नित्य लगता है, इसके बावजूद भी मुझे यह कितना प्रिय लगता है, इसके बावजूद भी मुझे मेरे सब जानने वाले कितने प्रिय लगते हैं। किस तरह से मैं इनको देखकर, इनकी आंखों को देखकर, इनके गालों को देखकर, इनके शरीर को देखकर वासना से भर जाता हूँ। किस तरह से मैं अपना नरक निर्मित कर रहा हूँ।
ये सब नवसीवथक में हम बुद्ध के बताए हुए मार्ग पर चलते हैं, बुद्ध के बताई हुई क्रिया को करते हैं, बुद्ध के बताई हुई ध्यान विधि को करते हैं। इस अवस्था को देखकर साधक के मन में यह चिंतन चलना स्वाभाविक ही हो जाता है कि जैसी अवस्था इनके शरीर की हुई वैसी ही अवस्था मेरे शरीर की भी होने वाली है। जिस व्यक्ति के शरीर के प्रति इतनी आसक्ति है उस व्यक्ति का शरीर भी ऐसा ही हो जाने वाला है। जिस व्यक्ति के शरीर के लिए आज मैं इतनी वासना से भरा हूं और वासना पूरी नहीं होती तो किस तरह से क्रोध और नफरत से भर जाता हूं, उसका शरीर भी एक दिन ऐसे ही मवाद और बदबू से भरा होगा। उसको भी इसी तरह से आग लगाई जाएगी, उसको भी इसी तरह से जानवरों और पंछियों को खाने के लिए छोड़ दिया जाएगा, उसको भी इसी तरह से कीड़े पड़ जाने वाले हैं। इस प्रकार का चिंतन करने के बाद उसकी आंखों के सामने जब मुर्दा पड़ा होता है और इतना बिगड़ा हुआ विभत्स रूप में पड़ा हुआ होता है तो शरीर के प्रति उसका आकर्षण नहीं रह जाता, क्रोध करने का कोई कारण नहीं रह जाता, जीवन में मोह और लोभ नहीं रह जाता, जीवन में दूसरे के प्रति नफरत और ईर्ष्या नहीं रह जाती। जीवन की सच्चाई उसे सामने दिखाई देती है। शव दर्शन बहुत ही आवश्यक है ऐसे लोगों के लिए जो काम वासना में आकंठ डूबे हुए रहते हैं। काम वासना के प्रति निर्वेद जगाना, क्रोध के प्रति निर्वेद जगाना, द्वेष के प्रति निर्वेद जगाना और समस्त नफरत, ईर्ष्या, मोह और लोभ के प्रति निर्वेद जगाने का यह एक बहुत ही आसान तरीका बुद्ध ने बताया, नवसीवथिक। और जिसने भी नवसीवथिक का अभ्यास किया वह कायानुपश्यना में निपुण होने लगता है। उसे इस काया की हकीकत का पता चलने लगता है, उसका जीवन बिल्कुल ही बदल जाता है, उसको इस जीवन की सच्चाई का पता चलता है, उसके अंदर सच्चा वैराग्य उदित होता है। तब वह ध्यान में गहरे में डूबता है, तब उसके अंदर शांति आती है, तब उसका मन निर्मल और शांत होता है। यह करना होगा और आज तो हर व्यक्ति के लिए यह आवश्यक है, क्योंकि आज मनुष्य की जिंदगी बिल्कुल ही आर्टिफिशियल हो चुकी है, प्रकृति से बिल्कुल ही दूर जा चुका है वो, और उसके अंदर इतनी तेजी है, इतनी जल्दबाजी है कि वो इंतजार नहीं कर सकता। उसके इंतजार न करने की वजह से उसके अंदर, इस तेजी की वजह से उसके अंदर डिप्रेशन पैदा होता है। नहीं पा लेने की वजह से मुंह से बोला नहीं कि उसको चाहिए, और जब वो नहीं मिलता तो वो क्रोधित हो जाता है, द्वेष से भर जाता है, घृणा और नफरत से भर जाता है, वो अपना आत्मघात कर लेना चाहता है और इस डिप्रेशन में इस कदर चला जाता है कि फिर कोई वापसी नहीं होती। आज जो मनुष्य की जिंदगी जिस परिवेश में चल रही है, जिस वातावरण में चल रही है, जितनी जल्दबाजी में और जितनी हफड़ तपड़ में वह अपनी जिंदगी जी रहा है, बिना सोच विचार के, बिना विवेक के जिस तरह से वो पशुवत जीवन जी रहा है, उसके लिए आज नवसीवथक बिल्कुल ही जरूरी हो चुका है। नवसीवथिक करना चाहिए। नवसीवथिक में मनुष्य की जिंदगी की सच्चाई का पता चलता है, शरीर की हकीकत का पता चलता है, मन तब दिखाई देता है। मन इतना आसान नहीं है, उसको देखना, उसको समझाना, उस पर काबू पा लेना। आज जो मनुष्य का जीवन है उसमें नवसीवथिक बिल्कुल ही जरूरी हो चुका है, और ऐसे लोगों के लिए और भी जरूरी हो जाता है जो डिप्रेशन में है, जो क्रोध में
इतने क्रोधित हो जाते हैं कि वह अपना बिगाड़ लेते हैं। उन लोगों के लिए अब बहुत ज़रूरी है कि वह नवसिवत का अभ्यास करें और बुद्ध के बताए हुए मार्ग में चलकर काया को अच्छी तरह से समझें और अपने आप को, अपने डिप्रेशन को, अपने क्रोध को, अपने वासना को अपने से मुक्त कर लें। नमो बुद्धाय।